बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम एनाटॉमी। ठीक है। लास्ट टाइम हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जो हमारी रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे। रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है हमने उसको डिफाइन किया था। तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है। साफ ज़रा आप लोग हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है हमारी बॉडी के अंदर कि जो चीज़ आप खाएंगे पिएंगे वो वेस्ट मटेरियल बन के बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने प्रॉपर सिस्टम रखा है कि यूरिनरी सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो वेस्ट मटेरियल को यूरिन में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। समझ आ गया? यूरिनरी सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर जब आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, खाते हैं, तो वो खाया पिया आपका जो है वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे कन्वर्ट करके यूरिन के अंदर वो बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है। इसको हम यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। इसके फंक्शन में कुछ वो देखते हैं कि गेट रेड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी थ्रू यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से रिमूव करना है। उसके बाद इट टर्न्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू यूरिन। जो बॉडी के अंदर हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूरिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। एंड रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी बाय प्रॉपर प्रोसेस। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो यूरिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। वो स्ट्रक्चर्स भी हम बाद में देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देन मेंटेनिंग केमिकल एंड वाटर सब्सटेंसेस बैलेंस। ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल और वाटर सब्सटेंसेस बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है? यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो कि यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, हमारे पास किडनी का पेयर होता है। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट किडनी वाली साइड से हमारे पास यहाँ पर मेन आयोर्टा होती है, साथ इसके रीनल आर्टरी निकाली होती है। उसके साथ अटैचमेंट में हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होती है। राइट साइड पे राइट किडनी होगी। राइट किडनी के ऊपर ही हमारे पास ग्लैंड मौजूद होते हैं जिन्हें हम रीनल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास यूरिटर्स निकल रहे हैं किडनी से। ठीक है। यूरिटर्स कहाँ पर जाकर अटैच होते हैं? ब्लैडर पे, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। देन यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा वर्क करता है। यूरेथ्रा अटैच होता है, वो आपके यूरिनेशन को, आपके केमिकल सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव कर देता है। समझ आ गई है? ये हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है। प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ना यूरिनेशन होती है। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं यूरिनरी सिस्टम के? सबसे पहले किडनीज है। ठीक है। यूरेटर है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये यूरेटर है। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पे। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर जो वाटर को, वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। ब्लैडर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कुछ टाइम तक आपके वेस्ट मटेरियल को, यूरिन को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। यूरिनरी सिफिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं यूरेथ्रा होता है जो आपकी यूरिनेशन में हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप अपना वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से रिमूव कर देते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? स्टॉप करो इसको, रेस करो यार इसको। अब हमने सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करना है कि हमने पीछे देखा था कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये इन्वॉल्व हो रहे थे यूरिनेशन सिस्टम में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किडनीज जो होते हैं बॉडी के अंदर, मैंने पहले बताया कि दो होते हैं, पेयर होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? बीन शेप होती है। लोबिया देखा है? ठीक है। उसकी शक्ल होती है इसकी। उसके बाद ये दोनों साइड पे हमारी स्पाइन के अंदर बैक साइड पे मौजूद होते हैं यहाँ पर। ठीक है। किडनीज दोनों साइड पे हमारी बैक पे, स्पाइन के दोनों साइड पे मौजूद होती हैं। ठीक है। उसके बाद राइट किडनी जो होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट, टू मेंटेन स्पेस फॉर लीवर।
जो राइट किडनी है, ठीक है, वो थोड़ी नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि इसने लीवर को स्पेस देनी होती है, लीवर की स्पेस को एडजस्ट करना होता है, इसी वजह से। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं कि साइज कितना, इसका वेट कितना होता है, 5 आउंस होता है, लेंथ 5 इंच होती है। ठीक है। उसके बाद वेट 3 इंच होती है। देन हम अगर थिकनेस की बात करते हैं तो किडनी की थिकनेस जो है वो 1 इंच तक होती है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं जो इसको कवर कर रही होती हैं। ठीक है। उन लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, क्या काम होता है? सबसे पहले है रीनल कैप्सूल। ठीक है। रीनल कैप्सूल जो है इनर मोस्ट लेयर है इसकी, फॉर्म्ड बाय स्मूथ फाइब्रस मेम्ब्रेन। ठीक है। स्मूथ फाइब्रस मेम्ब्रेन के बनी हुई होती है रीनल कैप्सूल, और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है किडनीज के। ठीक है। उसके बाद एडिपोज कैप्सूल होता है, ये फैटी टिश्यू लेयर होती है। ठीक है। फैटी टिश्यू की बनी हुई होती है। देन हमारे पास रीनल फेशिया होता है। रीनल फेशिया जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, कंप्राइजिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। होल्डिंग किडनीज विद एब्डोमिनल वॉल। इसका क्या काम होता है? ये हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है उसको, किडनीज को उसके साथ होल्ड करके रखती है, अटैच करके रखती है। देन अगर हम बात करते हैं किडनीज के फंक्शंस की, तो किडनीज के फंक्शन क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। हार्मोन सेक्रीशन करवाते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोन की सेक्रीशन होती है। काफी सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो बॉडी से, किडनी से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके रिमूवल में भी हेल्प करती है। ठीक है। रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। यही तो हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो किडनीज ही थी जो यूरिटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर जो है ना वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करा रही थी। ठीक है। मेनली सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर कहाँ पे होता है? किडनीज के अंदर। देन हमारे पास कहाँ जाता है? नीचे डाउनवर्ड यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है। ये हमारे पास किडनीज के फंक्शंस थे, किडनी का स्ट्रक्चर था, उसका साइज, वेट था, एंड थिकनेस हमने देखी। ठीक है। और कितने किडनीज होते हैं बॉडी के अंदर वो हमने देखे हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का भी बारे में बताया हुआ है कि बोमेन कैप्सूल के बारे में भी